प्रचार करें। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी सी गवाही है, पर सबसे बड़ी गवाही क्या है आज हम सबकी बताइए? कि हम 2023 में भी जीवित है बड़ी गवाही। किस किस की है बताओ? मेरी बड़ी गवाही है, और मेरी और ज्यादा बड़ी गवाही है कि मेरी पत्नी भी मेरे को अपना देख पा रहा है ना, मेरी पत्नी मुझे देख पा रही है। आपकी बड़ी गवाही, आप अपने बच्चों को देख पा रहे हो, आपके बच्चे आपको देख पा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ माइक ले लीजिए। आज वचन हम जब पढ़े दिल से हम सुने, आज इससे पहले कि हम वचन में चले, वचन के लिए हम अपने मन को तैयार करें। मैं चाहता हूँ आप लोग आज आंखें बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए आज न्यू ईयर के दिन, ताकि आज जो वचन मेरे पिता का, मेरे परमेश्वर का आपके दिलों में घर कर जाए और आप दिल से उसकी मानने लगे और रूह से उसके संग चलने लगे। दुनिया की परवाह ना करें आप, लोगों की परवाह ना करें आप, रिश्तेदारों की परवाह ना करें आप, नौकरी जॉब कौन क्या कहेगा परवाह ना करें। आप परवाह ये करें कि मेरे साथ परमेश्वर है या नहीं। आप ये सोचे घर से निकल के कि आज सुबह मेरे साथ प्रभु चल रहा है कि नहीं। आप ये परवाह करें कि आज सुबह वचन जो मैंने पढ़ा या मैं पढ़ूंगा उस पर जो मेरे खुदा ने कहा है मुझे यकीन है। आज मेरे साथ एक मन हो जाए, प्लीज आके बंद करें, 1 मिनट दुआ करेंगे। मेरे को थोड़ा हारमोनियम दे दीजिए। हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे। आज कहना परमेश्वर मुझे सिखा, पूरे साल में मांगता हूँ मिलता है, पर आज तो मुझे अपने वचन से मुझसे बात करना। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मेरी मुझे बचा। आज एक ढाल आई हमारे पर। इस साल में आप सुनोगे बीमारियों के बारे में, और हैरानी ये होगी आपको सुना और बीमारियों को देखा, लेकिन अपने घर में आते नहीं देखा। मैं जो बोल रहा हूँ आत्मा से बोल रहा हूँ। आज आप जब इस वचन को सुने और जब आप इस गीत को मेरे साथ गाएं, खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर एक कवच बनाएगा। मैं कह रहा हूं एक ढाल हमारे ऊपर आएगी। वो ढाल होगी खुदावंद यीशु मसीह के लहू की, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई बीमारी, कोई शैतान नहीं कर सकता। वो कवच है यीशु मसीह के लहू का। वो प्रोटेक्शन है यीशु मसीह के लहू की। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता, ढाल बन कर मेरी। आज वचन के लिए तैयार करें, मुझे बचाता। बोलिए, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मेरी मुझे बचाता। करुणा से तेरी तेरा वचन परमेश्वर, तेरी मुक्ति पानी परमेश्वर से बात करे प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर आज हमसे बात करे प्रभु, और तेरा आत्मा प्रभु हमसे बात करे परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर हमसे बात कर प्रभु। आज इस नए साल में परमेश्वर हमसे बात कर प्रभु, तो अपने मेलों से बात कर प्रभु, अपने पेड़ों से बात कर मेरे परमेश्वर। बात कर मेरे जीते परमेश्वर। सच में खुदावंद तू बात कर मेरे परमेश्वर। जब मैं तुझको पुकारूं परमेश्वर तब तुमसे बात कर। जब मैं गिरूं परमेश्वर तो तुमसे बात कर परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू बात कर मेरे पवित्र पिता, हमसे बात
बात कर मेरे परमेश्वर, तो अपने वचन से पाक और बात कर प्रभु। अनेक को तृप्त कर परमेश्वर अपने वचन से प्रभु, अपने वचन से पाक और बात कर पवित्र आत्मा बात कर पाक के मुंह से बात कर परमेश्वर। सच में परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आज अपने वचन से हमें बताए परमेश्वर, ये सब बात कर प्रभु। आज ये लोग मेरी नहीं तेरी सुनने के लिए आए हैं, मेरे शब्द नहीं तेरे जीवन के शब्द सुनने आए हैं, मेरे मुख की बात नहीं तेरे मुख का निकले हुए जीवते वचन को सुनने आए। आज इनसे बात कर प्रभु, इनके मन को खोल, इनके हृदय को खोल कि ये समझ सके, देख सके कि सच में तू इनसे बातें कर रहा है। सच में नया दिन दिखाने के लिए वचन हमारे जिंदगियों में 100 गुना 1000 गुना बरकत लाए परमेश्वर। आमीन। सुनने वाले कान, रखने वाला मन और अमल करने वाली जिंदगी इस वचन पर दे परमेश्वर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। माइक ले लीजिए। भजन संहिता, अब मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल क्वाइट एक अच्छे बच्चे की तरह। अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे मुंह पे उंगली और कानों में उंगली नहीं होनी चाहिए। सुनना है ध्यान से। बेटा चेयर ले लो, आप पीछे से आप चेयर ले लो, क्योंकि मेरे को ना बोलो हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 34 मेरे साथ निकाली जाए। आपने देखा होगा मैं बहुत कम आपको भजन संहिता पे प्रचार करते मिलूंगा, बहुत कम आप लोग सुनोगे। इसकी हेडिंग कोई मेरे साथ पढ़ी जरा। इसका शीर्षक जो ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़िए मोटे अक्षरों में, जोर से पढ़िए। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। दोबारा से, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। एक दूसरे को बताइए जरा, निकाल के दीजिए भजन संहिता 34, सैम 34 3 और 4। भजन संहिता 3 4 यानी 34, पेज नंबर 676। भजन संहिता पेज नंबर 3 6। दोबारा से बोलिए। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। फिर से बोलिए। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर कैसा है पता है आपको? कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? ईमानदारी से दिल से बताइए। परमेश्वर को अगर देखना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। परमेश्वर भला है। भला समझते हो? वचन में लिखा है वो उन पर भी सूर्योदय करता जो उसका धन्यवाद, और उन पर भी जो उसका धन्यवाद, उनको भी खाना देता जो उसे नहीं जानते, उन्हें भी देता जो उसे जानते। परमेश्वर भला है। अपने साथ बोलो तो बोलो, परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है, भला ही करता है। भला ही करता है। परमेश्वर कैसा है? भला। जैसे कोई बहुत सीधा व्यक्ति होता है, हम उसे क्या कहते हैं? अरे बड़ा भला मानुष, बड़ा सीधा। परमेश्वर कैसा है? सीधा, बिल्कुल सीधा। उसमें रत्ती भर भी टेढ़ापन नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत सामने परमेश्वर से मिलेंगे ना, आप उसको देखकर आप पता क्या कहेंगे? नहीं होता अंदाजा इतना सीधा भी कोई है, इतना सीधा है। कैसे? जब उसको कीले कोड़े ठूका, मुंह पे मारा, सब कुछ कर दिया, पता क्या बोलता है? इन्हें माफ करिए,
नहीं जाकर हैं? मारे जा रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं, फाले उछेड़ दिया, बेइज्जती कर रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं, पता किसने मारा? किसने मारा? लात मारी, घूसे मारे, थूका, दाढ़ी नोची। बाइबल में बहुत सारी चीजें, उसकी दाढ़ी नोच दी, उसके कपड़े फाड़े, नंगा पुरुष पे चढ़ाया। फिर भी मैंने क्या कहता है? क्या कह रहे हैं वो? ये नहीं जानते कैसा है परमेश्वर। अब भले परमेश्वर के साथ अगर हम टेढ़ा बन के रहेंगे तो, अगर एक सीधे इंसान के साथ आप धोखा करोगे तो आप क्या पाओगे बदले में? जब आपके पास होता है, नहीं होता मांगो, बोलो खुदा मुझे मिनिस्ट्री में बोला है, बोलो अब्बा पिता मुझे इस साल ज्यादा बोना है, सेवा में सब कुछ करना है मुझे, मैं नहीं चाहता ये चर्च बंद हो, ये भवन बंद हो, ये मिनिस्ट्री बंद, मुझे बोलना है, मेरी जरूरत को पूरी कर, मेरे लिए रास्ता खोल, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को हेल्प करनी है खुदा के दास की। आमीन आमीन। नहीं है मांगो, है तो दो, क्योंकि भले परमेश्वर के साथ अगर आप टेढ़ा बन के रहोगे, नुकसान आपका है, उसका नहीं। वो कैसा है? जब आप अभी कल की बात है, सुनिए जरा, लेट तो नहीं हो रहा भाई? थोड़ा सा टाइम दे देना प्रभु को, आज वो पूरा साल देगा तुम्हें। आमीन। सुनिए, हम गए बाजार में, हमें लेने थे बैंगन, हमने बैंगन ले लिए, पैसे कम थे, महंगे मिल रहे थे, हमने ले लिए। हम जब आए आते समय रास्ते में तो हमें एक ऑलरेडी मिली, बैंगन बहुत ज्यादा थे वहां पर। अब बैंगन कितना हुआ? 10 रुपए किलो। अरे ना, हमने तो महंगे ले लिए पीछे। अब मेरे साथ एक भाई और थे, उसको बैठाओ, आप डिस्कस ना करो, आदमी बैठा लो, मैं आप बैठाओ नहीं, खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, पवित्र आत्मा का आदर करो। मेरे साथ एक और भाई थे, भाई वो बोलने लगे, यानी हमने महंगे ले लिए, एक काम करते से वापस करते। मैंने बोलेंगे क्या कि बैंगन भी खा ले, बैंगन बना ले, कि बैंगन खराब है, खराब भी नहीं है, क्या बोलेंगे? क्या झूठ? अगर हम उसे 10 रुपए बचाने के लिए उसको झूठ बोलेंगे तो उसको धोखा देंगे, क्योंकि उसको झूठ बर्दाश्त नहीं है। मैं कोई नहीं भाई, 10 रुपए महंगे बैंगन खा लेंगे, चलो लेंगे। वो सीधा है, वो सीधा है, वो सीधा है। और जब आप सीधे चलते हो, आपको कोई माइका लाल, आपको कोई शत्रु, चाहे वो कितनी बड़ा दुष्ट आत्मा है, जब आप सीधा बन के चलते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकता हूँ। आपको फर्श से अर्श पर बैठने से कोई ताकत, कोई अंधकार नहीं रोक सकता। अगर खुदा ने आपके नसीब में आपके लिए कोठी लिखी है, बंगला लिखा है, मर्सिडीज लिखी है, अच्छा बिजनेस लिखा है, कोई शैतान आपको नहीं रोक सकता, अगर आप सीधे हो तो। क्या लिखा है? परमेश्वर भला है। और क्या लिखा है? परमेश्वर की भलाई के लिए उसका धन्यवाद। परमेश्वर कैसा है? भला है। एक वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू भला है और भला ही करता है, तू भला है और भला ही करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा आपको आज न्यू ईयर पे कुछ? बोलो मेरा परमेश्वर टेढ़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर तिरछा नहीं है, तिरछा नहीं है। मैं भी तिरछा ना रहूं, वो भला है, वो भला है। हाँ, अब पढ़ेगा, एक पढ़ेंगे जरा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। देखिए, एक चीज आप अपनी जिंदगी में बांध लीजिए, वो भला है, वो भलाई करता है, करता रहेगा।
उसमें तिरछापन, टेढ़ापन, कपट नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए। पर एक चीज जो मैं आपको न्यू ईयर पे समझाना चाहता हूँ, ये है कि खुदा का दास, परमेश्वर का नबी, प्रभु का जन कहता है कि मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा। मैं हर समय उसका धन्यवाद करता रहूंगा, हर समय, एनी टाइम, हर समय। समझ रहे आप? नया साल मिल गया, धन्यवाद मेरे प्रभु। काम होने पर हम धन्यवाद करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन काम नहीं हो रहा जब हम धन्यवाद करते हैं, वो बड़ी बात है। आमीन। काम होने पर मान लीजिए मुझे इनसे कुछ जरूरत है, अब मैंने बोला मुझे आपकी बाइबल चाहिए पढ़ने के लिए, इन्होंने मुझे दे दी, मैंने धन्यवाद आप बहुत अच्छे, लेकिन मैंने इनसे बाइबल मांगी, इन्होंने नहीं दी, अब मैंने क्या करना है? कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे, प्रभु आपको आशीष। समझ रहे आप? परमेश्वर जब हमें दे रहा है धन्यवाद, परमेश्वर चाहे रुक के दे रहा है नहीं दे रहा तो भी तेरा धन्यवाद। मैं एक ही व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक चीज देखी उनके जीवन में, जब वो प्रार्थना करते हैं खाने के लिए, रोटी के लिए, तो धन्यवाद करते हैं, खाने के लिए धन्यवाद करते हैं। खाना एक ऐसी चीज है जहां पे सारा सब्र टूट जाता है। आप हर चीज के लिए अपने आप को रोक सकते हो, जब खाना आता है ना अच्छा, तब भूल जाते हैं जल्दबाजी में। समझ लो, खा लो बस। प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सुनिए, ये थोड़ा सा धन्यवाद क्या है पता है आपको? इस थोड़े से धन्यवाद में एक बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए छुपी होती है। एक थैंक यू में बहुत गहरी बात है। क्या लिखा है? मैं हर समय धन्यवाद करूंगा, हर समय मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। जिस व्यक्ति में ये धन्यवाद की आदत पड़ जाती है ना, जिसके अंदर ये स्पिरिट होती है धन्यवाद की, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे प्रभु। चाहे स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, महंगाई हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति हमेशा परमेश्वर सही रखता है। आमीन। ये बहुत, मैं आपको लग रहा होगा पास्टर जी बड़े अंदर की बातें बोलते हैं, आज बड़ा नॉर्मल बातें कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत गहरी बात है। सुनिए, मैं चीज आपको समझाता हूं। भले परमेश्वर के साथ आप अगर धोखा करोगे, धोखा आप अपने आप को दोगे, है ना? जैसे आप भवन में हो, प्रभु की सुन रहे हो, भय मान रहे हो, वैसे आपको घर में भी रहना है, वैसे आपको नौकरी पे भी रहना है, वैसे आपको रिश्तेदार में भी रहना है। कई लोग क्या करते हैं, भवन में मसीह होते हैं। हम भवन में क्या भेड़ है, भवन में भेड़ हो, बाहर क्या भेड़ी हो? बताओ। जबकि असली मसीह जो होते हैं वो बाहर आपको ज्यादा मसीह मिलेंगे, भवन में आपको शांत मिलेगी। कमी मतलब दिखेंगे एक्टिव, बाहर ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो, लोगों में गवाही देंगे, लोगों में प्रभु का बारे में बताएंगे। कितनी सी भी चीज, अगर एक जुकाम भी प्रभु ने प्रार्थना के बाद ठीक कराए तो छुपाएंगे नहीं कि भाई हमने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने हमारा जुकाम तक ठीक कर दिया। अब सुनिए, पढ़िए जरा 2 पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया। सुनो,
परमेश्वर का दास कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं परमेश्वर में घमंड करता हूँ। नम्र लोग सुनकर ही आनंदित होंगे और मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, परमेश्वर की तारीफ करो। क्यों वो कह रहे हैं बात? मेरे साथ परमेश्वर की तारीफ करो, मेरे साथ परमेश्वर की बढ़ाई करो, मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति करो, मेरे साथ परमेश्वर की बढ़ाई करो। क्यों? Why? क्यों कह रहे पता? मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम मिलकर इसके नाम की स्तुति। क्यों कह रहा है परमेश्वर का दास? क्यों कह रहा है ये व्यक्ति? क्यों कह रहा है दाऊद राजा? पता है इसका आंसर वो 4 वचन में देते। पढ़ो। मैं यहोवा के पास गया, मैं जब अपने परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुनी है और मुझे अनसुनी नहीं करी कभी। आप चाहते हैं ना पूरे साल परमेश्वर हमारी सुने? चाहते नहीं चाहते? मैं भी चाहता हूं। आज से ही जो मैं मांगू परमेश्वर अभी से सुनना स्टार्ट कर दे। दाऊद कहता है मेरे साथ पढ़ाई करो, मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं। मेरे साथ तारीफ करो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। क्यों मैं उसकी तारीफ करने के लिए कह रहा हूं? क्यों मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कह रहा हूं? क्यों मैं उसकी हम्द करने के लिए कह रहा हूं? क्यों मैं उसकी स्तुति करने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं उसके पास गया उसने मेरी, क्योंकि जब तुम उसके पास आओगे वो तुम्हारी भी सुनेगा। आमीन आमीन। मैं उसके पास आया, उसने मेरी, और जब तुम उसके पास आओगे तुम्हारी भी वो सुनेगा। आगे क्या लिखा है? और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं निर्भय, जब मेरे को भय था, मैं डर के टाइम उसके पास आया। यह जन्मदिन के दिन नहीं आए। कई लोग तो परमेश्वर को तब याद करते हैं जब सब कुछ हो जाए, खत्म। अब कहता मेरे को डर लगा, भय का टाइम चल रहा था, डर का टाइम चल रहा था, मैं किसके पास आया? परमेश्वर के पास आया। आज संसार में डर नहीं है क्या? क्यों इतने कैमरे लग रहे हैं? क्यों जगह जगह 4-4 कैमरे, 5-5 कैमरे? किसी की बेटी सेफ नहीं है, किसी का बिजनेस सेफ नहीं है। अभी हम 2-3 दिन पहले मदर डेयरी पर दूध ले गए, ताला तोड़ के उसका सारा दूध ले गए, सारा कॉइन ले गए, पैसा ले गए, कैमरे भी तोड़ के ले गए। आप और मैं परमेश्वर के हाथों में सेफ है। आपका और मेरा परिवार, आपका और मेरा घराना, आपके और मेरे बच्चे, आपके पति, मेरी पत्नी, हम सब किसके हाथों में सेफ है? आपका और मेरा घर किसके हाथों में सेफ है? एक बार मुझे याद है कि मैं अपनी नई गाड़ी को बाहर घर के आगे खड़े नहीं कर पाया। रात को मैं थका हुआ था, चाबी भी गाड़ी के अंदर छोड़ दी और गाड़ी भी बाहर लगा के छोड़ दी। सुबह उठा, मुझे जाना था, मैं कहा बाहर गाड़ी नहीं है। मैं घबरा गया, मैंने गाड़ी तो मैंने यही लगाई है रात को। मैं भूल गया कि गाड़ी बाहर रोड पे थी और चाबी भी उसमें। जब मैं बाहर गया सुबह उठ के, देखा चाबी उसी में। अद्भुत देखा मैंने उस दिन। ऐसा कर दिया परमेश्वर ने कि गाड़ी के आसपास भी कोई आया तो चाबी नजर नहीं है। नहीं तो उसने करना क्या था? नई गाड़ी मिल गई। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्या कर दिया कि गाड़ी भी वही थी, चाबी भी लगी हुई थी और किसी को नजर नहीं आया। इसलिए परमेश्वर की बढ़ाई करना बहुत, कोई मौका मत छोड़ो प्रभु की बढ़ाई करने का। आज से एक फैसला करो कि कोई मौका मैं साल नहीं छोड़ूंगी, कोई मौका मैं साल नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर की बढ़ाई। कुछ पुराने से पुराने अपनी माँ के गर्भ की गवाही लेके बैठ जाऊंगा कि भाई देख मैं जब गर्भ में था ना, उस समय मेरा याला पैर नहीं बन रहा था या यानी उंगली नहीं बन रही थी, तब प्रभु ने बनाया। पुरानी से पुरानी बातें मैं याद करके प्रभु की महिमा करूंगा।
पुराने से पुरानी गवाहियों को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, उन्हें रिसाइकल नई न्यू करता रहूंगा। 2023 में भाई मेरी नई गवाही है, सुनेगा हाथ सुना ऐसे ऐसे, अरे ये तो पिछले साल भी, अरे अब नया साल है ना, नहीं है दोबारा से। पुरानी से पुरानी गवाहियों को उखाड़ो, उन्हें दो, नई नई गवाहियां परमेश्वर बनाता जाएगा। उसकी तारीफ करने का कोई मौका मत छोड़ो। उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में हमारा आदर छुपा हुआ है, हमारी इज्जत छुपी है, हमारा सम्मान छुपा है, ब्लेसिंग छुपी है, आशीष छुपी है। जब हम लोगों में जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, या जो हमें यूं ही समझते हैं, हम जब उनके पास में बैठते हैं और प्रभु की तारीफ करते हैं, क्या क्या लिखा है, मेरे साथ आओ तो सही, मेरे संग आके इसकी तारीफ तो करो। और देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भय के समय, डर का टाइम चल रहा था, मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली। जब भय का टाइम चल रहा होगा, डर का समय यहाँ चल रहा होगा, तब आप प्रभु से बात करेंगे, परमेश्वर ये बीमारी यहाँ चल रही है, इससे मुझे कोई खतरा है। प्रभु बोलेगा नहीं, तुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि तू मेरे पास आया है और मैंने तेरी सुन ली है। मैं यहाँ पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्यों क्यों हम उसके नाम की स्तुति करें? 4 वचन में वो कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आप उसकी तारीफ करना कभी बंद मत करो, वो आपके मुंह की चमक कभी घट ले कालक नहीं आने देगा। वो जुरिया चलती है ना, जुरी कैसे, वो भी नहीं आएगी। सच, उसकी तारीफ करना बंद कर देते हैं जब उसकी बड़ाई करना बंद कर देते हैं। और सबसे ज्यादा तब हमें जरूरत होती है जब हालात हमें लगे कि सही नहीं चल रहे, तब हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। तब हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 5 पढ़े। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आगे, इस दिन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आगे, यहोवा के दरबार के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखिए कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के जो दूत है वो हमारे साथ है। हम सब चाहते हैं, पर दूत होते किसके साथ है आपने पढ़ा नहीं, अभी सुना नहीं, ध्यान से दोबारा पढ़िए। साथ यहोवा के दरबार के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। जो परमेश्वर का क्या करते हैं, भय डर रखते हैं। हमने बहकर महंगा ले लिया लेकिन वापस नहीं किया, जाते तो कर लेता हूँ, आगे सस्ता मिल रहा था, पर मैंने कहा कोई नहीं, महंगा खा लेंगे लेकिन अब झूठ बोलकर इसे वापस नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर का डर रखने लगे ना, आपको मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ा कहता हूँ, दुनिया का कोई डर आपके लिए नहीं है। कोई भी डर, बड़े से बड़ा कोई भी जो आपको लगे यार ये डर बहुत चल रहा है आजकल, ये वायरस का डर बहुत चल रहा है, इसका डर बहुत फेमस हो रखा है, इसका डर बहुत है, क्या बेरोजगारी का डर बहुत चल रहा है, नौकरियों का डर बहुत है यार, नौकरियां नहीं मिल रही है, क्या रिश्तों का डर बहुत है, रिश्ते नहीं मिल रहे, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रही है, बहुत डर है यार। आपको कोई डर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में केवल एक डर है, क्या कि वो मुझसे अलग ना हो और मैं मुझसे अलग ना हो। मैं अपने प्रभु को ना छोड़ूं, मेरा प्रभु तो मुझे खैर कभी छोड़ेगा नहीं।
लिखा मैं हमारे पास उसकी सुरक्षा भी होती है, वो हमें अपने दूत भी देता है जब हम उसके डरवे हो जाते हैं। डरवे का मतलब उससे डरने वाले। क्या हमें प्रभु का डर है भाई? ओ यार तूने चोरी क्यों नहीं करी? तेरे सामने तो पड़ा था, नहीं मेरा प्रभु देख रहा है। अच्छा ओ तूने झूठ क्यों नहीं बोला अपने पास्टर से? तूने सच क्यों बोल दिया कि कल तू घर पे था, तू भवन में नहीं आया? नहीं, मेरा प्रभु देख रहा है कि मैं प्रभु के दास से झूठ बोलूंगा तो मेरा नुकसान है। आपने अपनी बेइज्जती सहली, निंदा सहली, और आपने झूठ नहीं बोला प्रभु के दास से। क्यों नहीं आए थे भाई संडे को? पास जी हमारे फूफा के नानी के काके की दादी का जो उधर ना बहन की पड़ोसन का वो आगे बगल में कोई कुत्ता मर गया था जी। ये तो झूठ है, लेकिन आपने सच बोला। पास्टर जी कल मैं टीवी देख रहा था। ओ बेटा तो टीवी देखा था, ये तो गलत है। डांट खा लिया आपने, और आपने क्या कहा? आपने जैसे ही परमेश्वर का डर माना है, डरवीर है, आपकी सुरक्षा पक्की है। क्या लिखा है यहाँ पे? डरवियों के चारों ओर उसका दूत रहता है। आपने प्रभु का डर माना, आपके चारों ओर परमेश्वर ने क्या कर दिया? सुरक्षा। ये मुझसे डरता है, इसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझसे डरता है, डरती है, अब इसको किसी से बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, कर्जे से डरने की जरूरत नहीं, किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं। पर ये डर कब आता है? जब उसका डर हमारे अंदर हो, जब आप सच्चाई से बोल देते हैं। मुझे याद है मैं ऑडी के शोरूम में काम करता था, मैं सुपरवाइजर था। तो उन्होंने बोला आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी भी थी, मेरे को प्रभु को जानता था, झूठ तो बोलना नहीं है। टाइम पे जाना, अगर लेट भी होता तो सच बता देता था। देखिए जी आज मैं लेट उठा था, सो के या आज मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं झूठ कभी नहीं बोलता था कि आज मेरा वो हो गया था या आज ये हो गया था। तो उन्होंने मेरे को देखा कि काम भी मेहनत भी है, बोला हम आपकी पोस्ट बढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको संडे आना पड़ेगा, क्योंकि संडे हमारा शोरूम खुलता है। मुझे मेरे दोस्त ने बोला, मेरा मतलब दोस्त था वहीं पर ही, कह रहा यार तू ये मत बोलना कि तू भवन में जाता है, कि तू कलीसिया में जाता है, चर्च जाता है, मत बोलना, नहीं तो तेरे को छुट्टी नहीं देंगे संडे की। कुछ झूठ बोल देना कि घर में कोई बीमार रहता है या ये या कुछ भी झूठ बोल देना। मैंने नहीं यार, मैं झूठ बोल दूंगा उनसे, मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन प्रभु से क्या बोलूंगा? मैंने पता क्या बोला? मैं सर में संडे नहीं आ सकता क्योंकि मैं भवन में जाता हूँ। बोले यार तुम मेरे को जिम्मेवारी दे रहे हैं और सैलरी बढ़ा रहे हैं। नहीं सर मैं नहीं आ सकता। दूसरे दिन जब मैं आया ना, पता मेरी क्या था? सुपरवाइजर कोई और था, मैं उसके नीचे काम कर रहा था। प्रमोशन की जगह क्या हो गया था मेरा? सैलरी भी कम, मैं खुश था, लेकिन वो टेंडर ही चला गया उनका। 4 महीने, 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं रहा उनका टेंडर। हो पता नहीं ऐसी गड़बड़ हो गई। पर मैंने किसका भय मारा? प्रभु। चाहे मुझे प्रमोशन मिले ना मिले, और सच तो बोल दूं कि मैं भवन में जाता हूँ। भाई आप घर से निकल रहे हो, कोई पूछ रहा है कहाँ जा रही है तुम? देखती हो हर संडे? नहीं कुछ नहीं, वो चाची है ना बगल वाली, या वो मौसी है, या वो बुआ के घर में बैठते हैं 2 घंटे। आपने क्या कहा? आपने छुपा लिया कि ये ना सोचे मैं ईसाई बन गई हूँ, कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ। अब बाइबल लेके नहीं आ रहे हो, घर में रख के, घर में नहीं भवन में रखी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं लेके चलूंगी तो कोई बोलेगा ओ क्रिश्चियन ईसाई। आप किसका डर मान रहे हो? लोगों का। क्या आपको सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? यहोवा के डरवे को सुरक्षा। पढ़िए जरा। यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको। जब परमेश्वर का डर आपके अंदर होता है ना, तो फिर आपके चारों ओर परमेश्वर सुरक्षा रखता है। आपके घर के चारों ओर, आपके बिजनेस के चारों ओर, आपके पड़ोसी का बगल वाला घर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके घर वही का वही है। आपकी नौकरी के ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, चारों ओर परमेश्वर सुरक्षा रखता है, क्योंकि उसको पता है
कि इस घर में, इस बेटी में, इस परिवार में मेरा डर है। क्या है? डर। देखिए, दो बातें मैं आपको बता। शुरू में हमने क्या देखा? वो भला है, उसके साथ टेढ़ा तिरछा नहीं बने। अगर हम भले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे अंदर भी मन वैसा ही होना चाहिए, साफ क्लीन। ठीक है? दूसरी बात, वो कहता है मेरे साथ उसकी बड़ाई करो। हमें उसका धन्यवाद करना है, हमें उसका धन्यवाद करना है। वो तो भवन जाती है, तेरे बच्चे का तो काम हुआ नहीं है, उसे बोलो वेट एंड वॉच। इसका हिंदी क्या होगा? रुक और देखती रहे। धन्यवाद हो प्रभु का। समझ रहे हो? उसको बोला देखती रहे। वो तो दिन से जा रही है, अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बोला देखती रहे। मुझे ही फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी गवाही सुनकर पता नहीं कितनों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर की महिमा कर रही हूं जो दिखता तो नहीं है पर दिखाता है कि वो ही परमेश्वर। आपको चाहिए सुरक्षा इस साल? चाहिए? काम, आपकी नौकरी पर सुरक्षा चाहिए? आपके बच्चों पे सुरक्षा चाहिए? आपके घर पे सुरक्षा चाहिए? एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ आपको। आपको उसका डर होना चाहिए। लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसका डर होना चाहिए। तुम्हारी तो इतनी टाइम से वो चल रहा था झगड़ा, तो बात करने लग गई, तूने माफ कर दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने बोला है वो भला है। उसने बोला मुझे किसी के लिए कोई मन में कड़वाहट नहीं रखी, माफ कर दिया। अरे पागल है तू, तेरा तो मजबूत था केस, या तू तो बहुत मजबूत थी। मेरे प्रभु ने मुझे बोला वो भला है, वो सीधा है, मैं भी सीधी चल रही हूँ, अपने आप सब ठीक करेगा। समझ रहे आप? बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कर रहा हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ। आप कभी भी एक चीज याद रखना, आपने बहुत सुना होगा टेढ़ी उंगली से घी निकलता, टेढ़ी उंगली से घी, ये तो सुना होगा। क्या आपको पता टेढ़ी उंगली फंस सकती है लेकिन सीधी उंगली कभी नहीं फंसेगी? आप किसी चीज में सीधी उंगली करोगे, निकालो और आप उसमें टेढ़ी कर दोगे तो वो दिक्कत किसको होगी? आपकी उंगली को होगी। जब आप सीधे परमेश्वर के साथ सीधे चल रहे हो, परमेश्वर की बात को मान के सीधे चल रहे हो, आप कभी मुसीबत में नहीं फंसते। आमीन। आप निकल जाते हो, दूसरा फंस जाए और आप निकल जाते हो मुसीबत से। लेकिन जब आप टेढ़े कर चलते हो तो नहीं यार, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, घी तो तभी निकलेगा। टेढ़ी उंगली क्यों कर रहे हो? निकाल लो, तभी तो घी निकलेगा। गरम कर लो। सुनो, टेढ़ा ये डैलोबाजी में जीवन नहीं चलता। आप ये सोचो हमें सीधा चलना है, हमारा परमेश्वर सीधा है, सीधे बन के रहेंगे, सीधाई से चलेंगे। प्रभु ने बोला माफ कर, ठीक है कोई बात नहीं। लिखा है जब प्रभु का डर आ जाएगा तो बीमारी का डर चला जाएगा, चिंता का डर चला जाएगा, नौकरी का डर, छोकरी का डर। ये शादी कहाँ से होगी जी? वो मैं तो काला हूँ, वो मैं तो गंजा हूँ, पर मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरे से कौन शादी करेगा? पर आपके अंदर अगर प्रभु का डर है तो मैं कह रहा हूँ कि आप रिश्ते मना करोगे, इतने रिश्ते आएंगे कि आप लंगड़े, लूले, अंधे कुछ भी हो, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु का डर है। आप उसकी सेवा करने वाले लोग। सुनो, पहली बात वो भला है, वो भला है, वो सीधा है, हमें टेढ़ा नहीं बनना। दूसरी बात उसका धन्यवाद करना, हर चीज के लिए उसकी तारीफ करना, धन्यवाद करना, गवाही देनी। तीसरी बात उसका डर रखना ताकि हमें सुरक्षा मिले, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम परमेश्वर का डर रखें। चौथी बात में साल में, इसमें आखिरी बात बता रहा हूं, ये चारों चीजें तुम्हारे साल में अगर तुम्हारी जिंदगी में है,
याद रखना, आप देखना, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है आप में और लोगों में जमीन आसमान का नहीं, स्वर्ग और पाताल का फर्क नजर आएगा। आमीन। पहली बात, वो सीधा है मेरा परमेश्वर, मुझे कैसा रहना है? सीधा। टेढ़ा नहीं होना भाई। वो तो थोड़ी टेढ़ी क्यों नहीं हो जाती? ये जाओ उधर जाके देख, सुना 2-4 गाली, एक अभी आएगा वो निकल के बाहर, नहीं देनी चाहिए गाली, नहीं करना लड़ाई। जब प्रभु सब कर सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं। पहली बात, वो सीधा है। बोलो जोर से बोलो, वो सीधा है। कौन? परमेश्वर। कौन? परमेश्वर। बोलो यीशु सीधा है। यीशु सीधा है। बोलो परमेश्वर सीधा है। परमेश्वर सीधा है। मुझे टेढ़ा नहीं होना। मुझे टेढ़ा नहीं होना। दूसरी बात, उसका धन्यवाद करना है, हमेशा धन्यवाद करना है। हमेशा धन्यवाद। इस साल ये रट लेना कि मुझे उसकी तारीफ करनी है, उसकी गवाही देनी है। जब आप देखो लोगों में गवाही देते हो, ये उसका धन्यवाद होता है। एक तो होता है धन्यवाद प्रभु तूने ये करा, धन्यवाद प्रभु तूने। एक जब आप गवाही देते हो तब भी वो धन्यवाद ही होता है, क्योंकि आप उसकी तारीफ कर रहे हो किसी के सामने कि मैं ऐसे का ये था और प्रभु ने मेरा ही किया। तीसरी बात कि अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो उसका भय होना जरूरी है। उसका भय होना जरूरी है। चौथी बात, आखिरी बात, कितने लोग चाहते हैं हम यार इस पूरे साल में बरकत में रहे? चाहते हैं ना, नुकसान में नहीं रहना। पढ़िए आगे क्या लिखा है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आगे, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरने को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिखों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर के लोगों को, जीवित परमेश्वर के लोगों को पूरे साल, पूरे जीवन किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। पर कैसे? पहला, वो भला है, हमने जान लिया। अब हम क्या चल रहे हैं? सीधा चल रहे हैं। दूसरा, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। तीसरा, हम उसका डर रख रहे हैं, और डर के अंदर ही ये ब्लेसिंग छुपी पड़ी है। क्या लिखा है? 9 पढ़िए दोबारा लोग से। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे परमेश्वर को जानने वालों, प्रभु यीशु को मानने वालों, प्रभु यीशु की सुनने वालों, भवन में आने वालों, प्रभु के संगत में रहने वाले लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरने को, क्योंकि उससे डरने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती। अगर डर आ गया तो घटी भी। किसका डर? परमेश्वर। आपके अंदर डर आ गया, सुरक्षा। डर आ गया, कोई घटी नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपकी सैलरी 5,000 है। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात। आपको पता है कि मुझे अपना दशवांश देना होता है, और उसी महीने आपको पता लगा है कि आपको 10,000 की जरूरत है। सैलरी कितनी है? 5,000। दशवांश कितना जाएगा? 500। और देते हैं आप 1,000 मान लीजिए, पर आपको पता लगा उसी महीने आपको 10,000 की नीड है। अब क्या होगा आपको पता है? तो यहाँ अगर आप इस वचन को याद करते हैं कि मुझे कोई घटी नहीं, मुझे उसका डर है, आपने अपनी ईमानदारी से क्या करा? अपना दशवांश दे दिया। क्या वचन झूठ बोल रहा है? क्या आपको घटी होगी? आपने किसका डर माना? परमेश्वर का। किसी इंसान का नहीं माना। आपको पता है वो मेरे चौखट पे आ जाएगा मांगने के लिए। आपको पता है उसने डेट दे रखी है भाई 12 तारीख को आऊंगा तेरे घर पे लेने के लिए, पर आपने क्या करा? नहीं, आपने परमेश्वर का डर मान। क्या लिखा है? ए पवित्र लोगों, यहोवा के, परमेश्वर के लोगों, मैं तुम्हें ब्लेसिंग होने का एक सीक्रेट बता रहा हूँ। दाऊद कह रहा है मैं तुम्हें घटी में भी पूरा बढ़ती रहने का एक सीक्रेट बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ए यहोवा के जानने वालों, ए परमेश्वर के मानने वाले लोगों, तुम अगर उसका भय मानते हो तो यहोवा के डर मानने वालों लोगों, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी।
आपको पता है संडे को हमारा कोई खास प्रोग्राम है, रिश्तेदार में बुलाया, लेकिन आप क्या करते हो, आप भवन में आ जाते हो। आपने किसका डर माना? आपने नहीं सोचा मैं रिश्तेदार में नाम करा दूंगा, आपने नहीं सोचा कि मेरा दोस्त नाराज हो रहा है, और आपने किसका डर माना? परमेश्वर। आप आ गए, आप भवन में आ गए। आप भवन में क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका, क्योंकि उसके डरवियों को, उससे डरने वालों को क्या लिखा है? पढ़िए, बोले किसी, किसी पर ध्यान दीजिए, किसी, किसी, जोर से बोले किसी। किसी का अर्थ समझ रहे हो? किसी का अर्थ बताइए क्या होता है? कोई भी चीज। गर्मियों में आपके पास पंखा नहीं है और आप चाहते हैं कि कूलर आ जाए, तो प्रभु कहता है टेंशन मत ले, तुझे घटी। आप पैदल चल के परमेश्वर का भय मान रहे हैं, गाड़ी आप बाइक पे आ जाएंगे। आप बाइक पे परमेश्वर का भय मान रहे हैं, आप कार में आ जाएंगे। आप कार में भी परमेश्वर का भय मान रहे हैं, तो आप प्लेन में आएंगे। ये मैं आप एक बोल रहे पास्टर जी नए साल में ओ गुड न्यूज सुना दी, नहीं नहीं, ट्रू गुड न्यूज, सच्ची गुड न्यूज है ये खुशखबरी है हमारे लिए। आप पैदल चलते चलते भी प्रभु का भय मानते हैं, आप बाइक पे होंगे। आप बाइक पे भी प्रभु का भय मानते हैं, आप कार में होंगे। कार में भी आप वैसे ही भय मान रहे हैं, आप एरोप्लेन। आप पैदल चलते चलते भी अरे कौन जाएगा यार, बहुत दूर है यार, बहुत दूर है बाबा, मैं नहीं जा पाऊंगा, कमर में दर्द हो जाता है। क्या खुदावंद देख नहीं रहा कि आपको गाड़ी की जरूरत है? मैं पैदल जाता था बहुत दूर, अपने कंधे पे ढोलक टांगता था, यहाँ से बहुत दूर 2-3 किलोमीटर ढोलक टांग के 2 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, रात को भी शाम को भी सुबह भी ढोलक टांगी, चल दिया। प्रभु को पता लगा कि बच्चा बड़ा ईमानदार है, चलो उसको बाइक भी दे देते हैं। क्योंकि आपको परमेश्वर, आपको देखो एक चीज अपने मन से निकाल दो, परमेश्वर जीरो बैलेंस खुलवाता नहीं है कि केवल के जीरो बैलेंस खोल दो पैसे आएंगे। परमेश्वर कहता है आप कितने के अकाउंट खोल दो, मेरा काम है पैसे आएंगे। आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आप हमको लगता है पैसा बड़ा है, हाँ हमें लगता है भाई, क्योंकि आपको पता है दुनिया में हर चीज, कोई भी समझ लो क्या खरीद रहे हैं, पैसा, ये भी खरीद रहे हैं पैसा। पर आपको कभी उत्पत्ति में आप गए हो, आपने 2 अध्याय 3 अध्याय कभी पढ़ा ध्यान से? पहला आदम, पहली औरत या पहला आदमी जब बनाया, उस समय कहीं पैसे का जिक्र है कहीं? क्या जिक्र है? परमेश्वर ने सब कुछ उनको बनाकर दिया, वहां पैसे का जिक्र नहीं है कहीं। वहां लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ उनको बनाकर दिया और कहा फूलो फलो और बढ़ जाओ। आप जब परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ बनाकर देगा कि ना लो, वो अपने आप ही बनाकर देगा। वो ये नहीं कहता आराम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेहनत करना सिखा दूंगा, बल्कि वो उल्टा है। वो कहता है मेहनत करने वालों बोझ से दो, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर किसी को आराम देना पता है क्या करना पड़ता है? उसका काम। अगर मुझे, आप में से किसी को मुझे आराम देना हो, मेरे पैर बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा काम करना पड़ेगा ना, जब प्रचार। समझो प्रभु ने क्या बोला, क्या बोला? मेहनत करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, यानी तुम्हारा काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम। किसी को अगर आराम, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपको बोले यार मुझे 2-3 दिन, मुझे 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए, और मालिक बोले भाई तेरी जगह कोई नहीं है भाई, यहाँ पर काम
आराम करने वाला मैं नहीं दे सकता तुझे आराम। और आपका एक दोस्त मिलता है कि यार क्या काम है मेरे, यार मेरा यही तो काम मैं जानता हूँ, तू आराम करते एक जगह मैं काम कर दूंगा। पर आराम तुम कर रहे हो लेकिन कोई तो काम कर रहा है। कोई कहता है अब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम आराम करो, इसलिए बुला रहा हूं मैं ताकि अब मैं तुम्हारे लिए काम करूं और तुम आराम। क्या बात सीखी है? 4 बातें शुरू से कोई बताइए जा रही है। पहली बात फिर खत्म करते हैं, जल्दी बोलिए। नए साल में परमेश्वर सीधा भला है, सीधा है, हमें टेढ़ा रहना है, हमें टेढ़ा रहना है सीधा। हाँ, दूसरी बात देखो कितनी जल्दी मैं सुना तो है, शैतान चुरा के ले जाता बच्चन, इतनी स्पीड में काम करता है। परमेश्वर की बढ़ाई, आओ मेरे साथ परमेश्वर की। दूसरी बात बढ़ाई, उसकी पढ़ाई करनी है। इस साल याद रखना पढ़ाई करनी है मैंने, कुछ भी हो जाए उसकी पढ़ाई करती रहूंगी, करता रहूंगा। धन्यवाद, बढ़ाई उसका धन्यवाद, बढ़ाई धन्यवाद, बढ़ाई धन्यवाद, यानी उसकी बढ़ाई करनी है, उसका धन्यवाद करना। तीसरी बात बताइए, उससे डरना है, उसका भय मानना है। भय के साथ क्या छुपा है? सुरक्षा है। कोई सुरक्षा यहाँ पे? उसके साथ हमारे को क्या मिलेगी? हमें प्रोटेक्शन मिलेगी पूरे साल अगर हम उसका डर मानते हैं। भवन इसलिए नहीं आना कि मजबूरी आना पड़ेगा, यार खोल दिया पास्टर यहाँ पे बगल में खोल रखा है इसलिए हमें आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, उससे मिलना होता है, उसकी बातें सुननी होती है, वो हमारे लिए आता है, हम उसके लिए आते हैं। उसका भय मानते हम आते हैं। चौथी बात बताइए। आपने ये बताया कि अभी जो बहुत से लोगों मेरे पास आओ, नहीं घटी, अगर घटी नहीं चाहते इस पूरे साल, आप चाहते हो कि दुनिया में चाहे भुखमरी हो, अकाल हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में पूर्ति होती रहे, तो क्या लिखा है? यहोवा के डरवे, यहोवा से डरने वालों, यहोवा की खोजियो, उसका भय मानने वालों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको कोई घटी नहीं होने देगा, बस आप उसका भय मानते हो हर बात में। और तूने गाली देना बंद कर दिया, यार प्रभु यीशु ने मना किया। तू चुगली करना बंद कर, पहले तो तू मेरे साथ चुगली करती थी, करता था, नहीं मेरा प्रभु यीशु ने मना किया है। अच्छा, जब आप उसके डर मानने लग जाओगे, वो आपकी जिंदगी से हर डर को हटाना चला जाएगा। मौत का डर हो, बीमारी का डर हो, कर्जे का डर हो, लड़ाई का डर हो, पुलिस का डर हो, थाने का डर हो, कोर्ट का डर हो, कोई भी डर वो हटाता चला जाएगा जब आप उसका डर मानोगे। वो तो पहले तो कभी कभी भवन जाती थी, अब कंटिन्यू जा रहा है क्योंकि मैं अपने प्रभु का डर मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने अच्छा जी तो कोई नहीं, एक दिन मत जा, तू भी आ जा। हालेलुया, हालेलुया। 4 बातें आज आपने आज सीखी है, 4 बातें आपने सीखी है। इन चारों बातों को 365 दिन, और 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब पूरे दिन की नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपने 24 घंटे के 1 सेकंड भी इन चारों बातों को नहीं भूल। कौन कौन सी बातें? दोबारा खड़े हो जाओ, पहले मुझे हारमोनियम दो, बस इसके बाद हम प्रभु की मेज पे बैठेंगे। उसके बाद हम मैं आज आप लोगों को नहीं बोलूंगा, वो सुनिए, मैं आज आप लोगों को नहीं बोलूंगा वो, मैं आज बोलूंगा काटो।
जो काटना चाहता है वो बोए, पर अभी नहीं, बाद में। आया परमेश्वर आत्मा ने मेरे मन में डाला, नहीं बोलूंगा बो, मैं बोलूंगा काटो। आज आपने वचन सुना, अपनी आंखें बंद रखो। 4 बातें आपने नए साल में सीखी है। मेरा परमेश्वर भला है, वो टेढ़ा तिरछा नहीं है। मुझे अपना काम करने के लिए तिरछा बनने की, टेढ़ा बनने की, चतुर बनने की, चालाक बनने की, किसी को फंसाने की, किसी को गिराने की, किसी को उठाने की, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु सीधा है, भला है, मुझे भी भला रहना है। मेरा कार्य वो आप करेगा, मेरा रुका हुआ काम वो आप करेगा, मेरा रुका हुआ बिजनेस वो आप चलाएगा। मुझे दूसरों की तरह झूठ बोलकर बिजनेस बढ़ाने की, जॉब नौकरी चलाने की जरूरत नहीं है। न मालिक की, न मैनेजर की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ट्रू आदर करूंगा, मैं सच्चा आदर करूंगा खुदा के दास का, हर एक का। मुझे तिरछा बनकर करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु सीधा है, मैं सीधा हूं, मैं सीधा चलूंगा। मेरा खुदावंद मेरे लिए काम करेगा, मेरा रब भी मेरे लिए काम करेगा। दूसरी बात कि मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आओ मेरे साथ उसकी बढ़ाई करो। मैं इस साल उसकी बढ़ाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा, मैं भूलूंगा नहीं। मैं अपने परमेश्वर की बढ़ाई करना भूलूंगा नहीं। मैं अपने प्रभु की तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने परमेश्वर की बढ़ाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात, मैं उसका डर रखूंगा। मेरी सुरक्षा उसकी तरफ से पक्की है। मैं केवल परमेश्वर का आत्मा में याद दिखता, उसके अभिषेक, उसके अनॉइंटिंग यहाँ बहुत है। और ये अभिषेक हमें इस पूरे साल मसा हमें चलाएगा उसका। आमीन। उसके अनॉइंटिंग हमारी अगुवाई करेगी। आमीन। उसका ग्रेस हमारे साथ रहेगा। आमीन। तीसरी बात जो हमने सीखी कि मैं उसका डर रखूंगा अपने काम में, अपने पैसे में, अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में। वो मेरी सुरक्षा पक्की रखेगा। वो मेरे बच्चों की सुरक्षा सही रखेगा। आज रात के लगभग भी वो मेरे बच्चों को अच्छी मीठी नींद देगा। वो सुरक्षा रखेगा। मैं उसका घर मालूम है। चौथी बात, यहोवा के डर में हो, उसके खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। उसके भय मानने वालों को मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर मैं उसका डर मान रहा हूं, मैं उसकी खोज में लगा हूं, मैं उसे भूल नहीं रहा। खुदावंद तुम्हें इस पूरे साल तुम उसकी खोज में हो, उसके डर में रहोगे। रोबो शाखा रामा, अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन कोई नॉर्मल नहीं है। आज की टीचिंग रूल कुदूस के द्वारा है। पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की है। राबा शाखा राबा, रीमो शोदा रादिया राबा, रेमो शर्मो राबा, रेबो बाबा बाबा। आज के वचन के बारे में सोचेंगे हम। सब लोग प्रे करेंगे, सब लोग प्लीज। बाबा बाबा
प्रभु तू मेरा सीधा प्रभु है, मुझे तिरछा ना होने देना है, मुझे टेढ़ा ना। सब लोग दुआ करेंगे। रीबो बाशा बाबा रा रा बाशा खाना बाबा राशा सारा बाबा। कोई मुश्किल हो प्रभु हालेलुया हालेलुया। सब लोग दुआ करेंगे। हाले ये 5 मिनट आप प्रेयर करेंगे प्लीज। उसका धन्यवाद करेंगे पहले तो। धन्यवाद करें एक नया साल देने के लिए। प्लीज धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए। यस प्रभु, सीधाई का आत्मा, भलाई का आत्मा, तेरे भय का स्पिरिट आज से मेरे ऊपर ठहर जाए। शीखो रे बाबा सब लोग तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनको परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे परमेश्वर तेरा थैंक्स करते प्रभु। परमेश्वर हमसे बात करे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवते महान परमेश्वर। सच में प्रभु तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनसे बात कर प्रभु, जैसे परमेश्वर के मनों में बात कर प्रभु, जैसे परमेश्वर तूने आज बात करी है मेरे परमेश्वर कि कैसे परमेश्वर हमें चलना है मेरे परमेश्वर, कैसे प्रभु हमें तेरे साथ परमेश्वर हमें ईमानदारी से चलना है प्रभु, कैसे परमेश्वर आपके मन को खुदावन हमें साफ करके परमेश्वर तेरे पीछे चलना है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर के मन में बात कर प्रभु जी, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में खुदावन अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में खुदा तेरे के वचन परमेश्वर पिता समझने पाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। तेरे के वचन खुदावन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम में खुदावन। वो सरकार खुदावन इनके जीवनों से तेरे वचनों को चुरा ना पाए तेरे परमेश्वर, चुरा ना पाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। तेरे के वचन खुदावन इनके जीवन में घर करे मसीह यीशु के नाम में। तेरे के वचन परमेश्वर के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए मसीह यीशु के नाम में। तेरे के वचन खुदावन इनके जीवन में काम करे मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में खुदावन। ये अपनी पाप बुराई को छोड़कर परमेश्वर सबको माफ करते हुए खुदावन, जैसे तेरे वचन में परमेश्वर लिखा है, जैसे तेरे वचन परमेश्वर अभी सुना अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी प्रभु, ऐसे परमेश्वर ये तेरे वचन को समझ के परमेश्वर चल पाए मेरे परमेश्वर, और चल का प्रताप का खुदावन इनके जीवन से दूर हो परमेश्वर, तेरे वचन के परमेश्वर चल सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तेरे के वचन के पीछे परमेश्वर चल सके प्रभु, जो तेरा दास है परमेश्वर की तरह जो वचन खुदावन, जो तेरे वचन से परमेश्वर से बात करी प्रभु, तेरे के वचन समझ पाए परमेश्वर, तेरे के वचन याद रखने पाए मसीह यीशु के नाम में। तेरे के वचन खुदावन उनके जीवन में घर कर जाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। तेरे के वचन समझे मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते तूने अपने वचन के द्वारा बात करी प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु एक एक वचन समझ पाए मेरे परमेश्वर, और एक एक वचन के पीछे परमेश्वर तेरा डर तेरा भय मानकर परमेश्वर चले मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तूने भी कहा है मेरे परमेश्वर कि यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी बलि वस्तु की कमी नहीं होती मेरे परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर है तेरा भय मानकर तेरा डर मानकर खुदावन सच में परमेश्वर तेरे पीछे चलते रहे खुदावन, ये लोगों को देखकर न चले मेरा परमेश्वर, ये तुझको देखकर चले परमेश्वर, ये तेरा भय मानकर चले परमेश्वर, ये तेरा डर मानकर चले परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर तू नए साल में खुदावन इन बेटा बेटियों को खुदावन ऐसा कर मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर, ये तेरा भय मानकर चले परमेश्वर, ये तेरा आदर करे परमेश्वर, एक दूसरों को परमेश्वर अपने समान प्रेम करे परमेश्वर, मसीह यीशु के
सामर्थी नाम में तेरा प्रेम खुदावन इनके ऊपर झलकने पाए मसीह यीशु के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हें अपने वचन के द्वारा बात करने पर थैंक्स करते हैं मसीह यीशु के नाम में। अब 2 मिनट मैं आपको चाहता हूँ, आप लोग अपने दिल से जिन्होंने आपको पिछले साल धोखा दिया या आपके साथ गलत किया है, आज आप उन्हें माफ करें, आप उन्हें ब्लेस करें। बोलो प्रभु ने इस साल चाहे मेरे साथ धोखा हुआ है, चाहे उसने मेरे साथ गलत किया है, तू सीधा है, मैं भी सीधाई से कहता हूँ उनको ब्लेस कर। चाहे वो हमारे प्रभु सेवकाई में किसी ने हमें धोखा दिया, मिनिस्ट्री में हमसे किसी ने छल किया, या घर में छल किया, परिवार में छल किया, बिजनेस में, काम में, नौकरी में, परिवार में, आप दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीष मांगे उनके लिए। अपना मुंह, अगर आज आप उन्हें आशीष नहीं देंगे, याद रखना आप अपने ऊपर कभी आशीष नहीं देखेंगे। अपना मुंह खोलो प्रभु। जब मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, चाहे धोखा दिया है, चाहे झूठा इल्जाम लगाया, चाहे मेरे साथ मारपीट की है, चाहे मेरे साथ कुछ भी किया, प्रभु मैं उनको आशीष देता हूँ। बोलो यीशु मैं उसको आशीष देता हूँ, देती हूँ। उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर राजा, उनके परिवारों को ब्लेस कर, उनके घरों को ब्लेस कर, उनके खानदान को ब्लेस कर, उनकी नौकरी को ब्लेस कर, उनके बिजनेस को ब्लेस कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर। उन्होंने मेरा कोई भी नुकसान क्यों न किया, चाहे उन्होंने मुझे कितना भी बेइज्जती क्यों न की, जैसा तूने क्रूस पर अपने मारने वालों को भी, अपने दुख देने वालों को भी तूने क्षमा किया, मैं भी आज तेरी सलीब के नीचे खड़ा होकर उन लोगों को माफ करता हूँ। सारी कड़वाहट अपने दिल से निकालता हूँ, सारी कड़वाहट को निकालता हूँ, सारी कड़वाहट को निकालता हूँ। उनको ब्लेस कर प्रभु, उनको ब्लेस कर प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस कर। जो भी है खुदावन एक एक को ब्लेस कर, चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो मेरा पड़ोसी है, चाहे वो मेरा दुश्मन है, उसको ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 2 मिनट। अब जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन प्रभु को दे रखा है, जो तैयार है परमेश्वर की मेज के लिए, कर दिया कर दो। हालेलुया। 2 मिनट और मुझे दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठंडी तो नहीं लग रही? लग रही है? ज्यादा लग रही है? बोलो पाखरू की आग के शोले, सब बोलो पाखरू की आग के शोले, दिल से पाखरू की आग के शोले। एक ही बोल में बोलो,